Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं एक CPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. So, the healthcare continuum is composed of health professionals who are credentialed through certifications, registrations, and/or licenses, and provide services to identify, prevent, and treat diseases and disorders. Basically, healthcare continuum वो health professionals होते हैं जो जिन्हों मतलब जो लीगली जो सर्टिफाइड हैं, रजिस्टर्ड हैं, कह सकते हो जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ है ताकि वो प्रोवाइड कर सके सर्विसेज, जो प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं डिजीज एंड डिसऑर्डर्स को, राइट. सो फिजिशियंस इवेल्युएट पेशेंट्स टू डायग्नोज एलिमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट प्लान दैट कैन इंक्लूड मेडिकेशन, सर्जरी, रिहेबिलिटेशन और अदर एक्शन. सो डॉक्टर का क्या काम होता है? फिजिशियंस का क्लाइंट को इवेल्युएट करा, पहले प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोज करा मतलब प्रॉब्लम क्या है, तो यह बीमारी हो सकती है, राइट, एंड इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट, अब ट्रीट किया उसको, ठीक है. ट्रीटमेंट प्लान्स एंड कैन इंक्लूड मेडिकेशन, दवा लिख सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, रिहैब कर सकते हैं, राइट, एंड और एक्शन, अदर एक्शंस, कुछ और एक्शन जो रिक्वायर्ड है उस समय वो ले सकते हैं. फिजिशियंस आर असिस्टेड इन देयर एफर्ट्स बाय नर्सेस, फिजिशियन assistants and other credentialed टेक्नीशियंस. यस. तो उन्हें कौन कौन असिस्ट कर सकता है, किन 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 का वो ले सकते हैं हेल्प वहां पे, तो है नर्सेज होती हैं, फिजिशियन असिस्टेंट्स उनके असिस्टेंट होते हैं, and other credentialed technicians. So technicians are not doctor but they know that few techniques, basic techniques क्या करना है, वहां पे डॉक्टर उनकी हेल्प लेते हैं, right. When ailments or treatment plans fall outside their areas of expertise, physicians refer patients to specialists for specific medical evaluations, physical or occupational therapy, psychological counseling, dietary planning and exercise programming. लाइक हम भी पर्सनल ट्रेनर्स हैं, हमारे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में अगर कोई चीजें नहीं आती, बहुत सारी चीजें नहीं होती, तो हम रेकमेंड कर देते हैं, रेफर कर देते हैं. वैसे ही डॉक्टर्स सब कुछ नहीं कर सकते, राइट. सो अगर उनके एक्सपर्टीज से बाहर की चीजें होती हैं, तो मान के चलो पेशेंट को अगर अच्छी डाइट की जरूरत है तो आरडी को रेकमेंड कर दिया, इंजरी होगी तो फिजियोथेरेपिस्ट पे कर दिया, पर्सनल ट्रेनर की जरूरत हुई एक्सरसाइज की तो पर्सनल ट्रेनर को कर दिया. तो वो भी यही करते हैं जो हम करते हैं, राइट, यानी रेफर. Now, physical therapists and occupational therapists lead patients through the therapeutic, exercise and teach them to perform additional exercise at home to facilitate rehab. So yeah, physical therapist या फिर occupational therapist जो होते हैं वो पेशेंट को हेल्प करते हैं therapeutic exercise and teach them to perform additional exercise at home. So basically exercise वो बताते हैं, हमारी तरह नहीं बताते वो strength exercise, but वो exercise जो उन्हें इंजरी में हेल्प कर सके, इंजरी को रिकवर करने में हेल्प कर सके. Athletic trainers primarily work with athletes to provide injury and illness prevention, in emergency care, injury evaluation and therapeutic exercises following injury. So yeah, athletic trainers athletes के साथ काम करते हैं ताकि illness को prevent कर सके, emergency care दे सके, injury evaluation, injury का evaluate कर सके, okay, कि क्या हालात है अभी, and therapeutic exercises following injury वो कर सकते हैं, therapeutic exercise after injury वो करवा सकते हैं. RDs assess nutritional needs and teach clients proper nutrition through meal plans. Of course RD यही करते हैं, डाइट प्लान, और उनको जानते हैं कैसा है डाइट, अभी क्या करना है, वो उन्हें रेकमेंड करते हैं, डाइट प्लान देते हैं, फूड प्रिपरेशन मेथड्स, रेसिपीज भी देते हैं, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड डाइट्स स्पेशली इन क्लिनिकल सेटिंग्स. बस ये उनका काम होता है. And in addition to providing specialized care, healthcare professionals might also give patients or clients guidelines for general exercise. So दूसरे हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमें जनरल गाइडलाइन वो दे सकते हैं, जैसे मान के ट्राई टू 30 मिनट वॉक कर लो, लाइक हर दिन कर लो या मोस्ट डेज ऑफ द वीक में कर लो, वो जनरल, जैसे हम भी कहते हैं ना कि अच्छे डाइट में हम गाइड कर सकते हैं कुछ चीजें, राइट,
ये हेल्दी क्या होता है, अनहेल्दी ये फूड, तो लाइक वो भी जनरल गाइडलाइन दे सकते हैं. However, few of them actually teach clients how to exercise effectively. This is where personal trainers hold a unique position on the healthcare continuum. So, रेयरली किसी को आइडिया वहां पे उनको कि कैसे प्रॉपर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करा जाता है, या फिर प्रॉपर जो हम जो सीखते हैं प्रॉपर टेक्निक के साथ. दैट इज वाई तब हम वहां पे आते हैं, फिर हम वहां से टेक ओवर कर लेते हैं, राइट. अगेन आप ये देखा ही था ऑलरेडी, राइट. हमने अभी इस पे डिस्कशन करा ही था, राइट, कि ये जो टीम होती है हेल्थ केयर कॉन्टिन्यूम की, ये डॉक्टर हो गए और बाकी इन्हें सपोर्ट मिलता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो गया, रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं, दूसरे ऑल्टरनेटिव कायरोप्रैक्टर, एक्यूपंक्चरिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट, हम जैसे पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, राइट. सो हमारा बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी को हेल्दी रखने में. सो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. ग्रेट. So yes, just a second. If the client is referred by his or her physician, the personal trainer should obtain written permission from the client to communicate with the referring physician to provide regular reports regarding client's progress with the exam. If the client is referred by his or her physician, the personal trainer should obtain written permission from the client to communicate with the referring physician to provide regular reports regarding the client's progress with the exercise प्रोग्राम. ओके, अगर क्लाइंट को रेफर किया गया है, फिजिशियन किसी डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, मान के चलो आपके पास, राइट, रिटन परमिशन है, उनका मेडिकल क्लियरेंस मिल चुका है, आप कर सकते हैं. अभी आप उनका एक्सरसाइज में जो भी प्रोग्रेशन करते हो, आप उनके डॉक्टर्स फिजिशियन के साथ आप शेयर कर सकते हो या नहीं, आपको क्लाइंट का उसका परमिशन लेना पड़ेगा, रिटर्न परमिशन. अगर क्लाइंट ने दे दी तब आप शेयर कर सकते हो फिजिशियंस के साथ. एंड इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू शेयर, डिस्कस दोस थिंग्स. सो लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि क्लाइंट से आप परमिशन, रिटर्न परमिशन दे रहे हो. Even when clients do not have a physician's referral, it is important for the personal trainer to maintain confidential records that include the client's program, progress, and health history. Again, even if physician ने रेफर नहीं किया, इन जनरल भी उन्हें कहा गया है कि जो भी उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए. So the next topic is accreditation of exercise professional certification programs. Okay, the NCCA का full form, the National Commission for Certifying Agency, is the accreditation body of the Institute for Credentialing Excellence, a non-profit organization that is a leading developer of standards for both certifications and certificate programs. So NCCA एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो कि एक गोल्डन स्टैंडर्ड सेट करती है. अगर पर्सनल ट्रेनर कोई होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड सेट करती है. तो the NCCA standards for the accreditation of certification programs developed and awarded by the credentialing industry are considered the gold standard for the certification program accreditation. So NCCA जो है उसने एस को एक्रेडिशन दे रखा है, राइट, एस को राइट्स दे रखे हैं, राइट, कि पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज एस मैच कर रहा है वो गोल्डन स्टैंडर्ड जो ग्लोबली अलाउड है, राइट, एनसीसीए ने बना के रखा है. सो दैट इज वाई इफ यू आर डूइंग ए सर्टिफिकेट, आप वो गोल्ड स्टैंडर्ड आप मैच कर रहे हो, राइट. तो मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ. मान के चलो हम सब बहुत सारे स्कूल से हमने पढ़ाई की है, राइट. सो कोई डीएवी स्कूल से पढ़ रहा है, कोई डीपीएस से पढ़ रहा है, कोई सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई कर रहा है. तो किसने दिया है उन्हें, एफिलिएटेड किससे है, सीबीएसई ने दिया है, राइट. बहुत सारे स्कूल होते हैं आईसीएसई वाले, बहुत सारे होते हैं स्टेट बोर्ड्स वाले. सो ये बहुत सारे बॉडीज हैं जो एफिलिएट करते हैं, मान के चलो, राइट. तो एनसीसीए समझ लो कि वहां का वो सीबीएसई है, उन्होंने एक्रीडेशन दे रखा है. एस को, एस स्कूल है और एनसीसीए एक बॉडी है, जो लाइक सीबीएसई, वो उन्होंने उनको दे रखा है एफिलिएशन कि आप करवा सकते हो क्योंकि आप गोल्ड स्टैंडर्ड मैच कर सकते हो. आप ऐसे सोच सकते हैं इसको, राइट. ओके, नेक्स्ट इज
Okay, again continuing education, right? सो अगेन कंटिन्यूइंग एजुकेशन पे बहुत ध्यान एस ने आपको इनकरेज किया है, राइट? स्पेशलाइजेशन पे एस ने काफी आपको इनकरेज करा है, राइट? सो हमें यही है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन हमें हमेशा रखनी है। ऐसा नहीं कि बस ए सर्टिफिकेशन कर लिया, यू शुड गैदर नॉलेज, राइट? तो नॉलेज गैदर करते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए। अब जो स्पेशलाइजेशन आप करना चाहते हैं वो उसकी पढ़ाई कीजिए, राइट? इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू बी स्पेशलाइज्ड इन थिंग्स। आप हमेशा स्पेशलाइजेशन पे ध्यान दीजिए, जनरलाइज मत कीजिए खुद को। बोलने का मतलब सिर्फ पर्सनल ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनर तो बहुत सारे हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, स्पेशल एक्सपर्ट किस चीज में हो। तो मान के चलो किसी को अगर मान के चलो उसमें भी बहुत सारी पार्ट्स होते हैं। न्यूट्रिशन, आप न्यूट्रिशन का भी पढ़ाई कर सकते हो एस का, उसमें भी आप एथलेटिक ट्रेनिंग कर सकते हो, मेडिकल एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट बन सकते हो। तो राइट, आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो लाइक दैट। आपको स्पेशल पॉपुलेशन को ट्रेन करना है तो मेडिकल एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट, एथलीट्स को ट्रेन करना है तो एथलीट्स के लिए जो होती है पढ़ाई वो कीजिए, राइट? सो लाइक दोज थिंग्स, राइट? कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यस, yes. So specialization is a great way for personal trainer to become recognized as an expert for a particular type of training or client population. एक्सपर्ट कहलाइएगा अगर आप स्पेशलाइजेशन अगर आप करते हो तो। लाइक इन्होंने कहा था कि अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन करो तो आपके पास आप एक्सपर्ट नहीं हो, राइट? कि वो मतलब मास्टर नहीं हो, यू हैव द मिनिमम कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेंसी टू ट्रेन। बट स्पेशलाइजेशन में क्या है कि आप किसी चीज के एक्सपर्ट बन जाते हो, राइट? आप रिकॉग्नाइज किए जाते हो एज एन एक्सपर्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग और क्लाइंट। आप स्पेशल पॉपुलेशन यानी जो मेडिकल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए मेडिकल एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट की पढ़ाई कर ली या फिर कोई पढ़ाई कर ली, तो आपको एक वो स्पेशलाइजेशन मिल गया कि ओके, नाउ यू आर एन एक्सपर्ट, यू कैन हैंडल द स्पेशल पॉपुलेशन। By gaining advanced knowledge and skills in a specialized area, a personal trainer can enhance the training services he or she provides to clients and hopefully attract more clients seeking these specialty services. Of course, आप specialization जब करते हो तो आप अट्रैक्ट करते हो बहुत सारे क्लाइंट। अगर कोई सुनता है कि भाई साहब ये हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट हैं, बहुत 10 ट्रेनर्स करे हैं, सब जनरल, राइट? सबको लगेगा अच्छा ये भी तो ट्रेन करता है, ये भी तो वही है, ये आप क्या हो, आप यूनिक क्या है आप में? तो जब कोई बीपी वाला पेशेंट आएगा, राइट, या कोई हार्ट डिजीज वाला, उससे पता चला कि ये एक्सपर्ट है हार्ट पेशेंट्स को ट्रेन करने में, तो 100% है कि वो 10 लोगों में से आपको वो चुनेगा, राइट? इफ ही इज लुकिंग फॉर पर्सनल ट्रेनिंग, राइट? सो दैट इज वाई आप अट्रैक्ट कर सकते हो क्लाइंट को और अपनी रेंज बढ़ा सकते हो, अपना स्कोप बढ़ा सकते हो। For example, a personal trainer who is interested in working with athletes might complete extensive continuing education in sports conditioning, possibly earning a specialty certificate in sports performance. Of course, कोई athletes को train करना है तो हमने जो पढ़ाई की, of course हम general population और special population के लिए कर रहे हैं। हमें आगे चल के अगर मान के चलो athletes को train करना है तो हम performance sports performance sports and strength and conditioning ऐसी ऐसी ये सारी पढ़ाई कर सकते हैं ताकि हम expert बन सके इस फील्ड में। Okay, areas of specialization should be selected by the personal trainer based on his or her desired career path, interest and client base. Yeah. So आपका इंटरेस्ट जहां पे जा रहा है, राइट? आपका क्लाइंट बेस कैसा है, आपका करियर पाथ, अब आप कैसे लेके जाना चाहते हो अपने करियर को, आप पे डिपेंड करता है आप क्या स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, राइट? The area of specialization should also fall within the scope of practice or provide the personal trainer with knowledge that is complementary to what he or she does within the scope of practice. Yes. तो आप जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हो वो भी सोच के करो कि आपको स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के वो अंदर होना चाहिए। द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन शुड आल्सो फॉल विद इन द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस और प्रोवाइड द पर्सनल ट्रेनर विद नॉलेज दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री व्हाट ही और शी विद इन द स्कोप। ओके, फॉर एग्जांपल है, while a course on manual manipulations of the shoulder joint could be educational, it would provide therapeutic techniques that would be outside the defined scope of practice for personal trainers. Of course, आप यहाँ पे एक चीज सीख रहे हो, यहाँ पे देखो, मैनुअल मैनिपुलेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, आपने पढ़ा शोल्डर जॉइंट के बारे में कैसे किया जा सकता है। अब नॉलेज के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आपको तो अब राइट ही लेकिन नहीं है ना फिजियोथेरेपिस्ट की तरह आप वो करा सको इंजरी में। तो
आपको वो भी सोच के वो कोर्स करना चाहिए। ऐसा कोर्स नहीं कर लीजिए, नॉलेज के लिए सही है, बट आपको अगर समझ में आए कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर है तो ज्यादा बेटर है वो कीजिए। फाइंडिंग a niche. Although being able to effectively work with various type of clients can be rewarding for personal trainers focusing on certain population, example youth, seniors, athletes or individuals with obesity, can help personal trainers uh, develop a niche which gives them a competitive edge in the market. एस आपको रेकमेंड करता है, ये जनरली एक मार्केटिंग टेक्टिक भी है कि आपको एक अपना नीश डेवलप करना चाहिए। अब ट्राई टू फाइंड योर नीश। नीश का क्या मतलब है? अगेन स्पेशलाइजेशन। किस चीज में आप मान के चलो आप 10 ट्रेनर है, सब ट्रेन कर रहे हैं पॉपुलेशन को। अगेन मैं वही बता रहा हूँ, 10 ट्रेनर में से 9 वही है। अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो मान के चलो किसी चीज में, राइट, आप यूथ फिटनेस या सीनियर फिटनेस यानी एजेड लोग जो होते हैं, एथलीट्स या इंडिविजुअल विद ओबेसिटी स्पेशलाइजेशन कर लेते हो, तो ऐसा अगर कोई पॉपुलेशन आ रहा है आपके जिम में या फिर ऐसे लोग आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपके पास रिकमेंडेशन जाएगा कि ये एक्सपर्ट है इनमें, इन्होंने किया हुआ है। एथलीट्स आपके पास आएंगे बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट। कोई भी जनरल ट्रेनर के पास नहीं जाएंगे वो। सो दैट इज वाई आप अपना नीश फाइंड कीजिए, तभी आप मार्केट में अलग एक जगह पे आप खड़े हो सकते हैं, राइट। सो या सो बी द शार्क इन द ओशन, राइट। बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हैं, सब सरवाइव कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ यू वांट टू बी द शार्क, you have to be expert in that particular, पकड़ लो सब चीजों को, right? So yeah, which area of the specialization would you most enjoy? Yeah, these things are here, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। so almost हमने सब कुछ कवर कर लिया है इस बुक से। बाकी सारी चीजें आप प्लीज पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समरी यहाँ पे दी गई है, तो हम एक बार रिवाइज करते हैं हमने पढ़ाई क्या की है। सो हमने क्या पढ़ा है? अंडरस्टैंडिंग द ACE सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कैन बी एम्पावरिंग एज इट डिफाइंस अ यूनिक प्रोफेशन dedicated to helping people improve their fitness, health and quality of life through physical activity. ACE सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन जाते हो, ऑफ कोर्स आप एम्पावर कर सकते हो बहुत लोगों को, खुद भी एम्पावर्ड होते हो, आपके हाथ में पावर है लोगों को हेल्दी बनाने का, फिट बनाने का, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, राइट। Many of the professions in healthcare are devoted to treating disease, while a personal trainer primarily helps people prevent disease, right? So बाकी healthcare, most of the healthcare professionals treatment side में है, right? Treating disease, डॉक्टर्स वगैरह हो गए वो ट्रीट करते हैं, या फिजियोथेरेपिस्ट भी हो गए तो इंजरी हो गई तो वो एक्सरसाइज देते हैं ताकि वो इंप्रूव। हाउएवर हम कहाँ पे खड़े होते हैं? प्रिवेंशन साइड पे, राइट। हमारा ट्रीटमेंट काम नहीं है, बट प्रिवेंट करना कि कोई इंजर्ड ना हो जाए, कोई बीमार ना पड़ जाए, अच्छे हैबिट्स डेवलप कराना, हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप कराना, वो हमारी ड्यूटी है। In a society where almost 2/3 of the adult population has overweight, ऐसे सोसाइटी में जहां हम रह रहे हैं 2/3 लोग जो ओवरवेट हैं, राइट, एडल्ट पॉपुलेशन, एंड इज इनसफिशिएंटली फिजिकली एक्टिव, बहुत इनएक्टिव रहते हैं, बिल्कुल नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। एंड यूथ आर प्रोजेक्टेड टू पॉसिबली लिव शॉर्टर लाइव्स देन देयर पेरेंट्स। ऐसी उम्मीद है अब जो यूथ्स आ रहे हैं, हम उनकी लाइफ का जो स्पैन होगा वो उनके जो प्रीवियस जो फोर फादर्स रहे, जो पेरेंट्स रहे, उनसे शॉर्ट रहेगा बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। The role that ACE certified personal trainers play as part of the healthcare continuum has never been more important. अभी से ज्यादा कभी इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं किसी भी पर्सनल ट्रेनर का रोल। सो हमारे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को का लाइफस्टाइल चेंज करें, हेल्दी लाइफस्टाइल पे लाएं, और ये सब सारी चीजें जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। सो विद दिस आई एम एंडिंग द चैप्टर 1। सो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बढ़ेंगे। आई होप मैं आपको सक्सेसफुल रहा आपको समझाने में। कुछ भी अगर होता है तो कोई भी क्वेश्चन रहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप पूछें, और कोई भी फीडबैक होता है हाउ आई कैन इम्प्रूव, एंड देन प्लीज मेक श्योर टू गिव मी द फीडबैक। सो या, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।